4 साल और है, जितना दिन उछलना उछल लें, फिर इसके बाद तो कोई चुनाव आएगा ही ना। अच्छा। ऐसी बात तो है नहीं कि चुनाव नहीं आएगा, फिर देखेंगे सरकार कैसे बना लेते हैं। तो हम लोग को लिए सुविधा कुछ करना चाहिए ना। इतना मजदूर मर रहे हैं, किस लिए मर रहे हैं? उनको प्रधानमंत्री किस लिए बनाया गया है? 3 महीना हो गया है। हाँ। फिर साइड भी बंद हुआ है और ठेकेदार भी नहीं है हमारे साथ, अच्छा। इसलिए हम लोग को खाने पीने का थोड़ा तकलीफ हो रहा है। फिर इसलिए हम लोग गांव घर जाना चाहते हैं। मजदूरों को इतना पैसा मिला, झांट 1 रुपया नहीं मिला, तो क्या फ़ायदा है सब कहने के और कहवाने की। इससे अच्छा है कि अपने अपने घर चले जाएं किसी तरह भी। वो भी जाने के लिए बहन चोद को कोई ढंग का साधन भी नहीं, बाद में पुलिस पकड़ेगी तो 4 डंडा ऊपर से मारती है। अच्छा, पुलिस मारती भी है तो और क्या, चुमा लेती है सर। हाँ। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। इस वक्त हम हैं NH-24 पर। जी हाँ, दिल्ली की ये राजधानी की सड़कें हैं। यहाँ पर हर रोज़ जब से लॉकडाउन हुआ है तब से प्रवासी मजदूर कामगार जो है उनके जाने का सिलसिला जारी है और अब तक जारी है। और ये लोग कुछ देर रुक कर करके देखिए, काफ़ी बड़ी संख्या में ये वहाँ पे मजदूर हैं जो आराम कर रहे हैं। इन्हें आप भरोसा नहीं रहा कि जिसकी बदौलत राजधानी चमकती थी, दमकती थी और गुलजार रहती थी, आज उन्हें पराया बना दिया गया। और ये लोग इतने लाचार हो गए, इतने बेबस हो गए कि ये लोग पैदल ही चलने पर, देखिए कुछ मजदूर अभी भी आपको दिखेंगे चलते हुए, वो जा रहे हैं पैदल। और अब बात करते हैं आखिर इनको क्या परेशानी हो गई, क्या दिक्कत होने लगी जो कि ये जाने को मजबूर हुए। आप कहाँ जा रहे हैं? झारखंड जा रहा है। झारखंड? हाँ, झारखंड। आखिर क्या हो गया, यहाँ क्या करते थे आप? यहाँ तो हम बहुत परेशान कर रहा है, वो घर जा रहा है, जाने नहीं दे रहा है। हाँ। कहाँ जा रहे हो आप? झारखंड से। झारखंड? क्यों जा रहे हो, क्या हो गया यहाँ पर? दिक्कत हो रहा है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? पवन नाम है। पवन। कहाँ जा रहे हो? यूपी जा रहे हैं। यूपी कहाँ? बनारस में। बनारस? तो वहाँ तो मोदी जी है, वहाँ से सांसद। अरे सर, क्या करें, वो रह के क्या करेंगे? यहाँ खाना पीना मिल ही नहीं रहे तो क्या करें? इधर पर मरे हम लोग बैठ कर। मोदी जी से क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? जो करना चाहते हैं वही करेंगे। हम लोग को लिए सुविधा कुछ करना चाहिए ना। इतना मजदूर मर रहे हैं, किस लिए मर रहे हैं? उनको प्रधानमंत्री किस लिए बनाया गया है? हाँ, हम लोग को सुविधा के लिए ना बनाया गया है। देखिए, जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी दर्दनाक खबरें आ रही हैं। कल मध्य प्रदेश के गुना में 8 मजदूर की मौत हो जाती है, 6 मजदूरों की मौत यूपी के मुजफ्फरनगर में हो जाती है। और आज भी जो मजदूर आंध्र प्रदेश में करंट लगने से मजदूरों की मौत हो गई, 10 मजदूरों की मौत हो गई है। तो आप सोचिए कि हर रोज़ ऐसी दर्दनाक खबरें आ रही है। ये जो मजदूरों का जो पलायन है वो दिलों को झकझोर कर रख देने वाला है, हिला कर रख देने वाला है। आखिर हिंदुस्तान को क्यों बांट दिया गया? एक तरफ ये मजदूर हैं जो लाचार और बेबस है, और दूसरी तरफ एक अमीर शख्स हैं जो घर पे बैठ कर करके एयर कंडीशन में आराम से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से बच्चे हैं जो वो काफ़ी कम उम्र के नज़र आ रहे हैं। क्या नाम बाबू तुम्हारा? सर रोहित। रोहित। क्या करते थे यहाँ पर? सर मैं काम करता था। कितना उम्र है तुम्हारा? 18। किस चीज़ में काम करते थे? सर वो हेरिटेज कंपनी जो हाँ। एंकरिंग काम होता है। अच्छा, तो अभी क्या हो गया जो जाने को? अभी सर हम लोग का जो ठेकेदार है हम लोग को निकाल दिया। हाँ। वो खाने के लिए बस पैसा दे रहा था। हाँ। और मांगा था, हम लोग पैसे मांगे थे घर लगाने के लिए, बोला नहीं ये पैसा बस खा लो। अप्रैल का पैसा भी नहीं दिए। वो लोग बोल रहे थे कि चल जाओ तुम लोग घर। हाँ। और हम लोग को चले आए पैदल। तो पैदल ही जाओगे? जी जी। कहाँ जाना है? सर यूपी बनारस। यूपी बनारस। आप बताएं कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग बनारस जा रहे हैं, बनारस के ही रहने वाले हैं। अच्छा, बनारस के रहने वाले हैं। तो आप जो बनारस जा रहे हैं, बनारस के पास कौन है सांसद? नरेंद्र मोदी। आगे आइए, आप आगे आ जाइए। हाँ। सांसद तो ऐसे हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी की ये है, वहाँ से वही जीते हुए हैं। तो वो प्रधानमंत्री भी हैं इस वक्त देश के। हाँ हाँ। कुछ कहना चाहेंगे उनसे? क्या कहना चाहे, कोई किसी को कोई चीज़ ही नहीं है कह के कोई फ़ायदा है। हाँ, रोज़ मोबाइल पे यूट्यूब पे सब कुछ तो देखते हैं। हाँ। कि ये आया, मजदूरों को इतना पैसा मिला, झांट 1 रुपया नहीं मिला, तो क्या फ़ायदा है सब कहने के और कहवाने की। इससे अच्छा है कि अपने अपने घर चले जाएं किसी तरह भी। वो भी जाने के लिए बहन चोद को कोई ढंग का साधन भी नहीं, बाद में पुलिस पकड़ेगी तो 4 डंडा ऊपर से मारती है। अच्छा, पुलिस मारती भी है तो और क्या, चुमा लेती है सर। हाँ, चाहे जहाँ भी। अभी तो उधर हम लोग आ रहे थे, मान लो किसी ने बोला नहीं है अभी तक कि आप मत जाओ। इससे पहले जो हालात थे ना, कि हम लोग 20 क्या एक पूरा 40 दिन रूम में से बाहर नहीं निकले। अच्छा। और वहाँ से कंपनी बुला के ले गई काम करने के लिए, काम भी किए, अपनी कमाई हुई, अपनी मेहनत की हुई मजदूरी मांग रहे तो नहीं दे रहे हैं। अपना देना नहीं चाहते, हमारा रखने के लिए तैयार है।
अच्छा। ये स्थिति है, इस करके हम लोग काम छोड़ के जा रहे हैं। आप कब से दिल्ली में रह रहे थे? दिल्ली में हम लोग आज कितने दिन से रह रहे हैं? कितने सालों से? 3 महीना हो गया। 3 महीने से रह रहे हैं। तो मतलब ऐसा क्या मजबूरी आ गया कि छोड़ने को भाई पैसा, मेन बात पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे यहाँ कोई चुम्मा नहीं लेने। आपको भी अगर पैसा नहीं मिलेगा इसका ना तो आप भी काम नहीं करोगे तो बताओ पैदल चलोगे आप? तो क्या करेंगे? मजबूर है, 1 नहीं 2 दिन 3 दिन अपने घर परिवार वालों के लिए। जब यहाँ पैसा अगर पेट ही जिलाना है, अगर पेट जिलाना है सिर्फ, तो पेट तो हम अपने घर भी जिला सकते हैं भाई। अच्छा। तो जिला सकते हो कि नहीं तो जिला क्या सकते? दोबारा जब लॉकडाउन खत्म हो तो फिर आओगे दिल्ली? दिल्ली कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा, कोई आएगा, लेकिन कोई बात नियम होगी, कोई वो होना चाहिए। आप योगी जी से, मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? उनसे क्या कहेंगे? कोई कुछ सुनने वाला तो है नहीं। बस इस बार खाली हम लोग चाहेंगे बहुजन की सरकार हो यूपी में। अच्छा। तो मतलब आपको, इनको जो एहसास हो रहा है कि ये खुद इनके यहाँ से प्रधानमंत्री जो सांसद है ये बनारस जा रहे हैं। हो गया है साल भर, 1 साल और हो गया है, 4 साल और है। जितना दिन उछलना उछल लें, फिर इसके बाद तो कोई चुनाव आएगा ही ना। ऐसी बात तो है नहीं कि चुनाव नहीं आएगा, फिर देखेंगे सरकार कैसे बना लेते हैं। तो इनको शिकायत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो कह रहे हैं कि 4 साल और जितना उछलना है उछल दें, हो भी क्यों ना लाजमी है, क्योंकि जो सपना दिखाया गया था राम राज्य का, क्या यही राम राज्य की कल्पना है? आप सोचिए कि अगर आप 10 किलोमीटर भी पैदल जा सकते हैं, वो देखिए वो लोग किस तरीके से जा रहे हैं। अभी वो बात करते, इसी तरीके से उनको बनारस जाना है पैदल, और कितना गुस्सा था उनके अंदर, वो उनकी बातों से आपको समझ में आ रहा होगा। और हो भी क्यों ना, कोई भी हो, एक इंसान जीने का हर किसी को, इस ज़िंदगी में हर किसी को हक है। लेकिन क्या गरीबी और अमीरी के खाई में जो बांट दिया गया, सरकार का कोई ध्यान नज़र नहीं आ रहा है। हर रोज़ दावे हो रहे हैं, वित्त मंत्री कह रही हैं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, लेकिन क्या वो दावे नज़र आ रहे हैं? यहाँ पर आपको देखिए किस तरीके से कितने मजदूर यहाँ पर, इस तरीके से 100 के तादाद में यहाँ पर मजदूर नज़र आ रहे हैं। और इनको देखिए ये किस तरह थक गए हैं और ये आराम किस तरह से कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको कुछ दूर पर इसी तरह नज़ारा देखने को मिलेगा। मैं और भी मजदूरों से बात करूंगा और भी दिखाऊंगा आपको क्या आलम है, क्या हालात है। 3 महीना हो गया है। हाँ। फिर साइड भी बंद हुआ है और ठेकेदार भी नहीं है हमारे साथ। अच्छा। इसलिए हम लोग को खाने पीने का थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है। फिर इसलिए हम लोग गांव घर जाना चाहते हैं। अच्छा। और पैदल इसलिए चल रहे हैं कि हमारे पास उतना किराया भी नहीं है, और किराया तो ट्रेन का भी ऑनलाइन टिकट लेना पड़ता है। वो 3-4 हज़ार रुपये मांग रहा है टिकट के लिए, उतना किराया हम लोग के पास नहीं है, इसलिए पैदल हम लोग जा रहे हैं। तो इनकी ज़िंदगी का आलम ये देखिए, जिसकी बदौलत इन मज़दूरों के बदौलत ये राजधानी, जो देश के बड़े बड़े शहर है वो गुलजार रहते थे, आज उनको पराया बना दिया गया है और कोई उनसे पूछ भी नहीं रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मदद भी कर रहे हैं। उनको मैं पीछे कैमरामैन को कहूँगा कि पीछे दिखाएं, इधर दिखाएं कि यहाँ पे ये लोग गाड़ी लेकर के आ रहे हैं लोग, और गाड़ी पे के सामने कुछ सामान खाने पीने का लेकर के आते हैं, लोगों को मदद करते हैं। इसी तरीके का और भी मजदूरों से मैं बात करता हूँ कि आज क्या हाल हो गया है इनका, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार बड़े बड़े दावे तो कर रही है, बड़ी बड़ी बातें कह रही है, लेकिन वो दावे और जो बातें हैं वो हवाई नज़र आ रही हैं। और 20,000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री ने कहा कि हम घोषणा किया उन्होंने पैकेज का, लेकिन फिर भी इन मज़दूरों को उनसे कितना फ़ायदा हुआ ये देखना सबसे बड़ा दिलचस्प है। ये देखिए, ये आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? पौरमे। हाँ, पौरमे किसको? कहाँ जा रहे हो आप? झारखंड जाना है। झारखंड कहाँ? पाकुड़ जिला जाना है। तो पैदल ही जाओगे? क्या करेंगे सर, इतना किराया नहीं है मेरा पास। हाँ, तो पैदल जाना पड़ेगा। क्या आप पुलिस वाले कुछ बोले? कुछ नहीं बोला, पुलिस वाला कुछ नहीं बोला है। थक गए इसलिए आराम कर रहे हो? हाँ। तो देखिए, ये लोग थक गए हैं, हार चुके हैं, इसलिए तो कुछ देर आराम कर रहे हैं। कुछ लोग राहगीर जो जा रहे हैं वो कुछ खाने पीने का सामान इन लोगों तक मुहैया करा रहे हैं, जिससे ये देख सकते हैं कि केला खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। और भी पीछे लाइन लगी है, आप पीछे थोड़ा दिखाइए उनको पीछे, वहाँ देखिए ये लाइन लगी हुई है और यहाँ पे लोग खाने पीने का भी ले रहे हैं। जो मज़दूर जो भूखे प्यासे पैदल कूच कर गए हैं, उन्हें अब पराया बना दिया गया अपने ही देश में। कोई उन्हें भरोसा नहीं दिला पा रहा है। चाहे सरकार हो, बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन नज़र कुछ भी वो दावे ज़मीनी हकीकत पे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये सच्चाई है मज़दूरों का। और ये कम से कम 200 के आसपास ये मज़दूर यहाँ पे इस जगह पे अभी रुके हैं, ठहरे हैं, आराम कर रहे हैं। ये लोग कुछ चलते हैं कुछ दूर, जब धूप ज़्यादा होती है, चिलचिलाती है धूप और जो गर्मी है, उसमें कुछ दूर आराम करने के लिए यहाँ पे ठहर जाते हैं।
लाइव टीवी, सच सबसे आगे।